हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज यूनिट ऑफ लैंग्वेज की फोर्थ क्लास है। आज की क्लास में भी हम वर्ब के टाइप्स की ही बात करेंगे, लेकिन उस वर्ब के टाइप में आज हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? वह वर्ब जो अपने साथ कम से कम एक ऑब्जेक्ट रखती हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। A verb that takes an object, a verb that takes an object, वह वर्ब जो अपने साथ कम से कम एक ऑब्जेक्ट रखती हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। He killed his enemy. He killed his enemy. यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, हिज एनिमी ऑब्जेक्ट है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, सेंटेंस के पैटर्न की बात करें, तो ए सब्जेक्ट हुआ, किल्ड वर्ब हुआ, हिज एनिमी ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। अ वर्ब दैट डज नॉट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, वह क्रिया जो अपने साथ कोई भी ऑब्जेक्ट न रखती हो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल से इसे भी समझते हैं। He came here yesterday. He subject, came verb, here yesterday adverbial है, here adverb of place को शो करता है और yesterday adverb of time को शो करता है। वह स्टूडेंट्स जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की पहली क्लास को देख रहे हैं उन्हें हमारे एग्जाम्पल देखकर हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो इस बात को लेकर कि यहां पर भी वर्ब के बाद हिज एनिमी वर्ड का फ्रेज आया है, वर्ड कह ले या फ्रेज कह ले, यहाँ पे फ्रेज आया है। यहां पर भी हम देख रहे हैं केम के बाद हियर यस्टरडे एक फ्रेज ही है ना। तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से इस ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना, कंफ्यूजन हो सकता है आपके दिमाग में। तो हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पता करते हैं, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्या, राइट। तो चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब द आंसर ऑफ व्हाट एंड whom इज सेट टू ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमें कह सकते हैं कि वर्ब के बाद आने वाला वह वर्ड जो व्हाट और whom का आंसर देता हो उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर से देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। आफ्टर वर्ब द आंसर ऑफ व्हाट एंड whom इज सेड टू ऑब्जेक्ट, राइट। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन पता चला होगा और ऑब्जेक्ट होता क्या है इस सेंटेंस में आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। इसे भी हम एग्जाम्पल से भी आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए, he killed his enemy, he killed his enemy, इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट फाइंड करना चाहें तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं he killed whom, उसने किसे मारा, his enemy, अपने enemy को। whom का आंसर यहाँ पे मिला, whom का आंसर क्या है, his enemy, whom का आंसर his enemy है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, क्योंकि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट हमको मिला। वहीं हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं जो हमने इंट्रांजिटिव वर्ब में दिया है। एग्जांपल, he came here yesterday, he came here yesterday, वह यहाँ कल आया। ठीक है, वह यहाँ कल आया। अब देखिए यहाँ पे जो here yesterday है ये व्हाट या whom का आंसर नहीं दे रहा है, यह आंसर दे रहा है when and where का। तो मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि when और where का आंसर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इस बात को आप नोट करिए, when and where का आंसर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ओनली what and whom का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को लेकर और देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है।
जैसा कि मैंने आपको यूनिट ऑफ लैंग्वेज के पहले क्लास में मैंने वर्ड को भी डिस्क्राइब किया था और फ्रेज को भी डिस्क्राइब किया था। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब मे बी वर्ड और अ फ्रेज, मे बी वर्ड और अ फ्रेज। एक वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है। ही टीचेज अस, ही टीचेज अस, यहां पे हम देख रहे हैं होम का आंसर हमें अस मिल रहा है, हु का आंसर अस मिल रहा है, जो यहां पर ओनली एक वर्ड है, एक वर्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, ही प्लेड ऑल द गेम, ही प्लेड ऑल द गेम। यहां पे हम वर्ब के बाद देख रहे हैं ऑल भी आया है, द गेम भी आया है। ऑल एक अलग वर्ड है, द गेम अलग वर्ड है, तो दो वर्ड का यहाँ पे ग्रुप बन रहा है, तो इसे हम फ्रेज कहेंगे, क्योंकि वर्ड्स का ही ग्रुप क्या होता है, फ्रेज होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वह एक वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के टाइप्स की, कि ट्रांजिटिव वर्ब कितने टाइप्स का होता है। तो यहां पे मैंने राइट किया है ट्रांजिटिव वर्ब में टू टाइप्स, मोनोट्रांजिटिव एंड डाइट्रांजिटिव। जैसा कि नाम से ही आपको ये लग रहा होगा कि मोनोट्रांजिटिव क्या हो सकता है, जो अपने साथ ओनली एक ही ऑब्जेक्ट रखे उसे हम मोनोट्रांजिटिव कहते हैं। डाइट्रांजिटिव जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट रखे उसे हम डाइट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है, इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। He opened the door at 5 PM। जैसा कि हमने यहां पे लिखा है मोनोट्रांजिटिव के बारे में टेक्स एन ऑब्जेक्ट, डाइट्रांजिटिव के बारे में मैंने लिखा है टेक्स टू ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जांपल मैंने लिखा ही ओपेन द डोर एट 5 PM। आप देख रहे हैं यहाँ पे टू वर्ड्स आए हैं, द डोर एट 5 PM। तो इसे आप मत समझ लीजिएगा कि ये डाइट्रांजिटिव है, नहीं, गलत हो जाएगा। यहां पे व्हाट का आंसर द डोर ही है, और जो दूसरा हम देख रहे हैं एट 5 PM में व्हेन का आंसर है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि व्हेन का आंसर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, व्हाट का ही आंसर ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में हमको एक ही ऑब्जेक्ट मिला, द डोर। सेकेंड देख लेते हैं डाइट्रांजिटिव का एग्जांपल, ही शोड मी द पेंटिंग, उसने मुझे पेंटिंग दिखाया। तो यहां पे हम देख रहे हैं whom का आंसर मी है, whom का आंसर मी है, एक ऑब्जेक्ट हमें यहां पे मिला। और आगे हम देख रहे हैं द पेंटिंग, व्हाट का आंसर है, उसने मुझे क्या दिखाया, द पेंटिंग। तो व्हाट का आंसर क्या मिला, द पेंटिंग। whom का आंसर क्या मिला, मी मिला। तो इस तरीके से डाइट्रांजिटिव में हमको टू ऑब्जेक्ट्स मिले, एक मी और एक द पेंटिंग। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो वो मैं सेंटेंस के पैटर्न वाले भाग में बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने वर्ब के टाइप में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बताया। ट्रांजिटिव वर्ब एक बार फिर से मैं बता देता हूं, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता हो, इंट्रांजिटिव जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखता हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं, जिस सेंटेंस में हमें व्हाट का आंसर मिल जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, व्हाट या हुम का आंसर जिसमें मिल जाए वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जिस सेंटेंस में वर्ब के बाद आने वाले वर्ड्स का आंसर वेयर एंड व्हेन से मिले वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो में आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।